हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल ब्लॉग। दोस्तों, इस वीडियो पे मैं आपको सिर्फ सीव एनालिसिस का कैलकुलेशन बताने वाला हूं। अगर आप सीव एनालिसिस कैसे किया जाता है, ठीक है, इसका प्रैक्टिकल वीडियो फुल में देखना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे दे रखा है, वहां से जाकर के आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जो मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है, यही फॉर्मेट आपका प्रैक्टिकल में काम आने वाला है। अब बिलिंग के लिए भी ऐड करना चाहते हो तो ये फॉर्मेट आप आसानी से ऐड कर सकते हो। दोस्तों, सीव एनालिसिस का कैलकुलेशन करने से पहले मैं आपको फॉर्मेट एक्सप्लेन कर देता हूं पूरा, ताकि आपको पता रहे कि सिविल इंजीनियरिंग का साइट में जब बिलिंग के लिए फॉर्मेट बनता है तो किन किन चीजों की वहां पर जरूरत पड़ने वाला है आपको। सबसे पहले यहाँ पर है प्रोजेक्ट, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ 7 स्टोरी बिल्डिंग। मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, अगर आपको जो चीज समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट करना, ठीक है। तो यहाँ पर है कंस्ट्रक्शन ऑफ 7 स्टोरी बिल्डिंग। 7 स्टोरी का मतलब होता है 7 मंजिला, ठीक है। कंक्रीटिंग के लिए जब हम एग्रीगेट यूज करेंगे तो ऐसे ही नहीं यूज कर देंगे। एग्रीगेट में जितना सारा टेस्टिंग होता है वो सब पहले हम कंप्लीट कर लेंगे, उसको चेक कर लेंगे, उसके बाद वहां पे यूज करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर है अप्रूव्ड बाय। जैसे देखना, ये कोई बिल्डिंग बना रहा होगा तो कोई बिल्डर होगा, ठीक है, वही अप्रूव किया होगा, जिसको हम क्लाइंट बोलते हैं। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, एल हो सकता है, ठीक है, जितना भी बड़ा बड़ा कंपनी है, एनटीपीसी हो सकता है, जितना भी पीएसयू की कंपनी है, कोई भी कंपनी हो सकता है जो कंस्ट्रक्शन का काम करवाती है। नेक्स्ट यहाँ पर अप्रूव्ड डेट, जब यहाँ पर अप्रूव्ड हुआ है तब का डेट। और यहाँ पर है क्लाइंट, ठीक है, जो भी इसको अप्रूव करेगा, ठीक है, उसी क्लाइंट का नाम यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर एफक्यूपी नंबर। एफक्यूपी का फुल फॉर्म होता है फील्ड क्वालिटी प्लान। अगर आपको नहीं पता है तो याद रखना, इंटरव्यू में पूछा जाता है। वो एफक्यूपी का नंबर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर एफक्यूपी डेट, ठीक है, एफक्यूपी कब बनाया गया है, उसको अप्रूव किया गया है, उसका डेट यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर रिपोर्ट नंबर, ठीक है, जो ये जो टेस्ट रिपोर्ट बन रहा है वो कौन सा नंबर पे रिपोर्ट है। जैसे मान लो कि इसके पहले 10 टेस्ट हो चुका है, 11वां टेस्ट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है डेट ऑफ सैंपलिंग, ठीक है, जो एग्रीगेट है, ठीक है, उसको सैंपल कब किया गया है। और यह डेट ऑफ टेस्टिंग, मतलब कि ये ग्रेडेशन टेस्ट या सीव एनालिसिस टेस्ट कब कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रेडेशन टेस्ट को ही सीव एनालिसिस टेस्ट बोला जाता है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको कोई ग्रेडेशन टेस्ट पूछे या फिर सीव एनालिसिस टेस्ट पूछे तो दोनों का मतलब सेम ही होता है। यहाँ पर क्लास ऑफ चेक, कौन सा चेक क्लास है, ए है, बी है, बी है या सी है। नेक्स्ट यहाँ पर सोर्स ऑफ एग्रीगेट, मतलब कि जो एग्रीगेट आया हुआ है कंपनी में वो कहाँ से लाया गया, सोर्स, मतलब कि जहां पर एग्रीगेट बना हुआ है, ठीक है, बड़ा बड़ा पत्थर को तोड़ के एग्रीगेट बनाया गया है, वो सोर्स का मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर है सोर्स ऑफ एग्रीगेट, तो एग्रीगेट का जो सोर्स है उसका नाम आ जाएगा। या फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्ट, तो 1 टेस्ट पर क्यूबिक मीटर में, मतलब कि मान लो कि 100 क्यूबिक मीटर कंक्रीटिंग हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर क्या है कि एक टेस्ट आपको सीव एनालिसिस का करना है। नेक्स्ट यहाँ पर है सीव एनालिसिस ऑफ 10 mm एग्रीगेट। तो आज मैं जो आपको कैलकुलेशन बताने वाला हूँ वो 10 mm का करके बताऊंगा। जो मैं आपको कैलकुलेशन बताने वाला हूँ वो एज पर IS 383 से वैलिड है, ठीक है। यहाँ पर है सिंपल वेट, जब टेस्टिंग होता है तो 10 kg या तो फिर 5 kg का लेके करते हैं। तो मैं यहाँ पर 5 kg का, मैं यहाँ पर 5 kg ले लेता हूँ, ठीक है। तो 5 kg लेना है तो ग्राम्स में है, तो कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5000 ग्राम। तो यहाँ पर मैं 5000 ग्राम ले लेता हूँ। अब यहाँ पर देखो IS सीप साइज, ठीक है, जब कभी भी आप 10 mm का ग्रेडेशन टेस्ट कर रहे हो या सीप एनालिसिस टेस्ट कर रहे हो तो आपको कौन कौन सा सीप चाहिए। सबसे पहले हो गया 12.5 mm का सीप चाहिए, 10 mm का सीप चाहिए, 4.75 mm का सीप चाहिए, 2.36 mm का सीप चाहिए और एक पेन चाहिए, ठीक है। सीप को किस तरह से अरेंज करना है मैं आपको भी बताता हूँ, देखना यहाँ पर। जैसे ये हमारा क्या है, सीव है, ये भी सीव है, ये भी सीव है, ये भी सीव है। आपको इस तरह से अरेंज करना है। यहाँ पर देख सकते हो अरेंज किया हुआ है। यहाँ से फॉर्मेट में देखो, ठीक है, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले पेन है, फिर 2.36 mm है, फिर 4.75 mm है, फिर 10 mm है, फिर 12.5 mm है, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ से आपको नीचे से अरेंज करना है। तो सबसे नीचे आपका आ जाएगा पेन, फिर 2.36 mm, फिर 2.36 mm, फिर 4.75 mm, फिर 10 mm, फिर 12.5 mm। इस तरह से आपको सीव अरेंज कर लेना है और इसके ऊपर में आपको एग्रीगेट डालना है। एग्रीगेट डालने के बाद आपको इसको सेक करना है। सेक करने के बाद क्या होगा कि जो इसमें एग्रीगेट बच जाएगा, जो पास हो जाएगा वो तो नीचे चला जाएगा, और यहाँ पर जो बच जाएगा उसका वेट ले लेना है। और यहाँ पर एक चीज और, जैसे मान लो कि इसका वेट हमने ले लिया, ठीक है, तो ये सीव हटा देना, उसके बाद इसको सेक करना है और इसका जो वेट रहेगा उसको लिख लेना है। अभी तक जितना समझ में आया उतना ठीक है, मैं आपको कैलकुलेशन में पूरा डिटेल में बताता हूँ। यहाँ देखो, मान लो कि 12.5 mm फर्स्ट में लगा हुआ था, तो 12.5 mm में कितना वेट रिटेन हुआ, 0। इसी प्रकार 10 mm में रिटेन होगा, तो 10 mm में जो रिटेन हो रहा है वो 600 ग्राम हो रहा है। यूनिट मेरा सब में ग्राम रहने वाला है, ठीक है। और 4.75 mm में जो रिटेन हो रहा है
वह 3600 ग्राम, और 2.36 में जो रिटेन हो रहा है वह 800 ग्राम। अब मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूं, देखना परसेंट ऑफ वेट रिटेन कैसे निकलेगा। आपको सिर्फ एक ही कंसेप्ट याद रखना है, यहां पे देखना, यहां पे लिख देता हूं। परसेंट ऑफ वेट रिटेन निकालने के लिए क्या करना है, आपको जब वेट रिटेन हो गया है उसको डिवाइड कर देना है टोटल वेट से। तो फर्स्ट में क्या है, जीरो है तो जीरो हो जाएगा ये यहां पर। सेकेंड में क्या है, 600 है, देखना 600 डिवाइड बाय, ये तो हो गया वेट रिटेन, ठीक है। अब क्या लिखना है, टोटल वेट। टोटल वेट मेरा कितना था, 5000 ग्राम, मतलब कि 5 kg। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5000 इंटू 100 कर दो, इसको कैलकुलेट कर लो, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 12%। देखना इसी प्रकार जब इसका करोगे तो ये हो जाएगा 3600 डिवाइड बाय 5000 इंटू 100, ये कितना जाएगा 72, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 72% लिख देता हूँ। जब इसी तरह करोगे 800 बाय 5000 इंटू 100, तो ये आपके पास कितना जाएगा 16। अब आपको क्या निकालना है, क्यूमुलेटिव रिटेन निकालना है। तो देखना क्यूमुलेटिव रिटेन निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, देखना यहाँ पर जीरो है तो यहाँ पर फर्स्ट में जो भी रहेगा जीरो है तो यहाँ पर मैं जीरो लिख दिया हूँ। अब इसको इससे सिंपली ऐड कर देना है, जीरो को 12 से, याद कितना हो जाएगा 12। अब 12 को 72 से ऐड कर देना है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 84। अब 84 को यहाँ से 16 में ऐड कर देना है, कितना हो जाएगा 100। देखो कुछ करना पड़ा है यहाँ पर, आपको सिर्फ एक ही ट्रिक यूज करना था कि एक एक करके ऐड करते जाना था। अब नेक्स्ट यहाँ पर है परसेंट पासिंग। देखना परसेंट पासिंग कैसे निकालना है, देखना 12.5 mm में हमारा कोई वेट रिटेन हुआ ही नहीं था, मतलब कि 100% पास हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 100% कर देता हूँ। अब क्या करना है कि इसको इससे माइनस करना है। अगर मान लो यहाँ पर कुछ रहा भी, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 100 से इसको माइनस कर देना है। 100 से माइनस करने के बाद जो भी आएगा आपको यहाँ पर लिख देना है, और जो भी यहाँ पर आएगा उसको इससे माइनस करना है। तो कितना हो जाएगा, 100 को 12 से माइनस करते हैं तो 88। अब 100 को 84 से माइनस करना है, कितना हो जाएगा 16। अब 100 को 100 से माइनस करना है, कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर आपका कैलकुलेशन पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसको IS 383 से मैच करके देखते हैं कि जो हमारा टेस्ट हुआ है वो पास है या फेल है। तो 12.5 mm में क्या बोल रहा है, 100% पासिंग चाहिए, 100% है, ठीक है। 10 mm में क्या बोल रहा है, 85 से 100 के बीच में होना चाहिए, तो 88 है, मतलब कि ये दोनों के बीच में आया, ये भी सही है। नेक्स्ट क्या है, 0 से 20 के बीच में होना चाहिए, तो इसमें कितना आया 16 आया, ये भी सही है। इसमें कितना बोल रहा है, 0 से 5 के बीच में आना चाहिए, मेरा कितना आया 0 आया, मतलब कि ये भी सही है। मतलब कि हम जो टेस्ट किए हैं, ठीक है, ये टेस्ट हमारा क्या है, पास है। मैं बोल सकता हूँ कि ये टेस्ट पास है। अब आप इसको बिलिंग के लिए ऐड कर सकते हो, ठीक है, आपका कहीं बिल फंसेगा नहीं। नेक्स्ट दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको एक और कंसेप्ट बता देता हूँ। यहाँ पर जो रिमार्क्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो रिमार्क्स में आपको यहाँ पर क्या लिख देना है, टेस्ट पास है या फेल है, तो पास है, तो यहाँ पर मैं पास लिख दिया हूँ, ठीक है। आपको यही चीज लिखना है। यहाँ पर नेक्स्ट है नेम, सिग्नेचर और डेट। यहाँ पर देखना एजेंसी है, यहाँ पर क्लाइंट है, ठीक है। यहाँ पर एजेंसी का नाम आ जाएगा, एजेंसी कौन, जो बिल्डिंग बना रहा है, क्लाइंट कौन, जो बिल्डिंग बनवा रहा है, ठीक है। और दोनों का यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर डेट लिखा जाएगा। यहाँ से इस तरह से आप किसी भी साइज का, ठीक है, सीव एनालिसिस कर सकते हो, सीव एनालिसिस का कैलकुलेशन कर सकते हो आसानी से। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इसका सेकेंड पार्ट में 20 mm एग्रीगेट का सीव एनालिसिस करना सिखाऊंगा। तो अगर आप अभी तक सिविल व्लॉग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ठीक है। और वीडियो को हो सके ज्यादा लाइक और शेयर करो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।